तुम्हारा जो पहला जो पूछ रहे हो तुम, वो चैप्टर है तुम्हारा मेंसुरेशन का, ठीक है। मेंसुरेशन में जो पुराने वाले फॉर्मूलेज हैं, मुझे आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे तुम्हें कराने की जरूरत है, हम सीधा ट्रेपीजियम्स पे चलते हैं, ठीक है। पहला जो फिगर है वो ट्रेपीजियम है, ठीक है। पहला जो फिगर है आपका वो कौन सा है, ट्रेपीजियम। कुछ इस तरह का दिखता है ट्रेपीजियम, ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, तुमको उसके अंदर एक हाइट मार्क होती है, ठीक है। दूसरी चीज तुमको बोला होता है भैया एक ये साइड गिवन है और एक ये साइड गिवन है, ठीक है। तो हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो समझा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, वो क्या है, इट इज इक्वल टू 1 बाय क्या है आपका फॉर्मूला इसका, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये ए बी और सी डी मेरी पैरेलल साइड है, ए बी और जो है सी डी जो है मेरी पैरेलल साइड है। ये फिगर का नाम क्या है, ट्रेपीजियम, ठीक है। अब इसके अंदर ना 2-3 वेरिएशंस आ जाती हैं, 2-3 वेरिएशंस आ जाती हैं। बात को समझिए, देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एक वेरिएबल हो गया मान ले, ठीक है। दूसरा वेरिएबल हो गया हाइट, तीसरी हो गई ये वाली साइड, चौथी हो गई बेटा ये वाली साइड, ठीक है। ये 4 चीजें हो गई एक फॉर्मूले में। देखो बेसिक वाली चीज समझा रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, 4 चीजें, एरिया निकालना, हाइट निकालना, पैरेलल साइड्स में से एक साइड निकालना, पैरेलल साइड में से दूसरी साइड निकालना, ठीक है। इन 4 चीजों में से हमेशा 3 साइड तुमको गिवन होगी और वो एक साइड, वो जो एक साइड है वो निकालने को बोली होगी। आइदर यू विल बी गिवन हाइट एंड द पैरेलल साइड्स, तुमको क्या निकालना होगा, हाइट गायब कर देंगे, एरिया और पैरेलल साइड्स दे देंगे। एक पैरेलल साइड को गायब कर देंगे, बाकी सारी चीजें दे देंगे। कुछ ये वेरिएशंस, ये 3-4 वेरिएशंस हैं जो आएंगी तेरे को, ठीक है। या फिर एक वेरिएशन और भी हो सकती है कि मेरी एक पैरेलल साइड दूसरी पैरेलल साइड से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है या 20 सेंटीमीटर ज्यादा है, एक वेरिएशन वो हो गई, ठीक है। तो इन 3-4 वेरिएशन के अलावा कुछ ऐसी चीज नहीं आएगी तो बोलेगी भैया मेरे से तो क्वेश्चन नहीं निकल रहा, ठीक है। तो एक हम सिंपल वाला तो तेरे को पता होगा कि मेरे को हाइट गिवन है, मेरे को पैरेलल साइड्स गिवन है, मैं एरिया निकालना मुझे आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें मुझे क्वेश्चन है तेरा, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 850 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है, एरिया क्या दे रखा है मुझे, 850 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ मैम, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 64, ठीक है। तो हम एक छोटी सी फिगर बना लें, इट विल हेल्प यू। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 64, तो वन ऑफ द पैरेलल साइड क्या दे दी, 64, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 17। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हाइट, हाइट मुझे दे दी बेटा 17। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, मुझे क्या निकालने को बोल दिया, मुझे ये वाला निकालने को बोल दिया। अभी डिस्कस किया मैंने कि एक वेरिएशन ये वाली होगी, आगे ना वही वाली वेरिएशन, ठीक है। अब क्या करना है, सीधा एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। एरिया की जगह मैं क्या लिखूंगा, एरिया को ना यहां ना लिख कर ना कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन हो जाएगी, उसको यहां लिख दे, बात एक ही है। हाफ इंटू 17 इंटू 64 प्लस बी इज इक्वल टू 850। अब सॉल्व कैसे करना है, पहले ना इसको मैं अकेला कर लेता हूं, ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको मैं अकेला कर लेता हूं। तो क्या करूंगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 नीचे चला जाएगा, तो 64 प्लस बी इज इक्वल टू 850 इंटू 2/17, 17 5 जा, तो बी 64 प्लस बी क्या हो जाएगा मैम, 52 जा 100, बी क्या हो जाएगा 100 माइनस 64, मेरा पास क्या आ जाएगी जो पैरेलल साइड है दूसरी। वॉज इट डिफिकल्ट, वॉज इट डिफिकल्ट।
चार चीजें मैम बुद्धि में डाल लो, तुमको क्या आएगा इस वाले चैप्टर में, क्या आएगा तुम्हें फॉर्मूले में जितनी वेरिएबल्स दिए होंगे, वेरिएबल्स हो गए जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, यही बोलेंगे चार चीजें, 1 2 3 4। किसी क्वेश्चन में 3 होंगी, किसी क्वेश्चन में 5 हो जाएंगी, और मतलब फॉर्मूले में, ठीक है। इन चार में से 3 हमेशा गिवन होगी तेरे को, हैं समझना, क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा वो। एक क्वेश्चन है मैम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मुझे दे रखा है, एरिया दे रखा है 248 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर का मतलब बेटा 248 मीटर स्क्वायर, ये तो पता है हमको, ठीक है। उसने बोला उसकी हाइट, ट्रेपीजियम की हाइट 8 है, ट्रेपीजियम की हाइट 8 है, ठीक है। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज स्मॉलर देन द अदर बाय 4, मैंने अभी बात बताई थी, ये भी वेरिएशन हमने डिस्कस की थी शुरू में कि एक साइड बड़ी होगी या छोटी होगी, ठीक है। क्या बोला उसने कि इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज स्मॉलर देन द अदर बाय 4, यानी अगर एक साइड x है तो दूसरी x माइनस 4 होगी, ठीक है। अब वही वाला लगाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू एरिया। कैसे हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट क्या दी हुई है मैम 8 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू एरिया यानी 248। कैन बी सॉल्व ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 जा 2 4 जा तो 2x, x प्लस एक्स इज 2x माइनस 4, ये 4 तेरा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो 248 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, अलग से लिखते हैं, ठीक है। 248 को हम क्या कर देते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 2x माइनस 4 क्या हो जाएगा मैम, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, ये इधर ले आते हैं 66 हो गया मैम। x क्या हो जाएगा 66/2, x क्या आ गया 33, तो यानी एक साइड मेरी क्या हो गई 33, दूसरी साइड क्या हो जाएगी x माइनस 4 इज 29। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, और कर लोगे। वरुण बंद करिए वीडियो। एक क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कनाल इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम। क्रॉस सेक्शन का मतलब कुछ नहीं होता, क्रॉस सेक्शन का मतलब उसके बीच का जो गैप है ना ऐसा, ये ट्रेपीजियम की शेप में, ठीक है। इफ द टॉप ऑफ द कैनाल इज 15 मीटर वाइड एंड बॉटम इज 8, यानी टॉप है 15 और बॉटम है 8, कुछ इस तरह, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, अब मुझे इसका एरिया दे दिया, क्या निकालने को मुझे बोल दी उसने, ठीक है। मुझे एरिया दे दिया 138, ठीक है, और मुझे हाइट निकालने को उसने बोल दी, हो जाएगा। अच्छा, 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर 58 एंड 42, 2 पैरेलल साइड्स, ठीक है, और उसने बोला द अदर 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ विच इज 17। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या बोला उसने, 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 58, एक 58 हो गई मैम और दूसरी हो गई 42, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट कैन कम इन योर एग्जाम, ठीक है। द अदर 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ विच इज 17, मेरी दोनों साइड्स, बाकी दोनों साइड्स जो हैं इक्वल हैं, यानी ये भी 17 है मैम, ये भी 17 है, ठीक है। एंड दे हैव आस्क्ड मी टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या कह रहे हो, नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है,
कैसे करेंगे मैम? पॉज दियो। इसको हम ना नेम कर देते हैं ABCD। अच्छी तरह समझियो, ये आ सकता है। हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सच दैट कि ये जो AECD, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा ड्रॉ CE सच दैट AECD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो मैम अगर ये 17 है तो मेरा ये 17 हो जाएगा, और अगर ये 42 है तो बेटा ये भी मेरा 42 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 42 हो गया तो ये मेरा क्या बच जाएगा मैम? ये क्या बच जाएगा? ये क्या बच जाएगा? 58 में से 42 गया, 16 बच गया। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे मैम? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे मैम? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मेरी ये साइड क्या हो जाएगी? हाफ कर दे, ये मेरी हो गई, ये मेरी क्या हो जाएगी? हाफ कर दी, 8 हो गई। अब इसको मैं नाम कर देता हूं, इसको 16 को ना थोड़ा नीचे लिख लेते हैं और इसको नाम कर देते हैं लेट्स से F। ठीक है, इसको नाम कर देते हैं F। अब क्या करेंगे मैम, ध्यान दो, CFB ये एक ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। CFB क्या हो गया मैम? यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछियो, क्या हो जाएगा मैम? ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्या CFB क्या हो गया? अब क्या लिखूंगा? इन ट्राइंगल CFB क्या मैं लिख सकता हूं मैम कि CB का स्क्वायर इज इक्वल टू CF का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर, वो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब CF क्या दे रखा है, CB क्या दे रखा है? 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे CF निकालना है और FB मुझे 8 दिया हुआ है। इसको मैं इधर ले जाता हूं। 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64 इज इक्वल टू CF का स्क्वायर। CF का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। CF क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 225, यानी मेरे पास CF आ जाएगा मैम 15। तो ये जो सारा तामझाम था ना, किसके लिए किया था? हाइट के लिए। पैरेलल साइड्स तो थी मेरे पास, पैरेलल साइड्स तो थी मेरे पास। ये तामझाम क्या किस वजह से किया हमने? हाइट के लिए। समझ में आया? ये क्वेश्चन आ सकता है 100%। मेरे को एक जो इंस्टिंक्ट कह रही है, क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इंस्टिंक्ट मेरी यही कह रही है, क्वेश्चन अगर आएगा तो ये वाला आएगा, वरना अगर ट्रेपीजियम में से आता है तो, अगर ट्रेपीजियम में से आता है तो बस। अब इसके बाद तो आई थिंक एरिया यू विल फाइंड आउट। यू हैव क्या कहते हैं, हाइट एज 15, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 42 एंड द अदर वन इज 58, आ ही जाएगा। अब एक क्वाड्रिलेटरल को लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटर हमने ABCD पैरेललोग्राम की तरह है, तो क्वाड्रिलेटर इज बेसिकली फिगर विद 4 साइड्स, तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है। अब एक स्पेशल टाइप क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का सीखते हैं, जिसमें मुझे एक डायगोनल गिवन हो, दूसरी चीज क्या गिवन हो? परपेंडिकुलर्स ऑन दी डायगोनल गिवन हो। ठीक है, ये H1 ले लेते हैं, इसको हम H2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये चीजें गिवन हो, मुझे डायगोनल्स गिवन हो और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दी डायगोनल्स गिवन हो, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? इसका एरिया क्या होता है मैम? इसका एरिया क्या होता है, याद होगा कुछ? हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2। ठीक है, अब इसमें भी वही वेरिएशन आ जाएगी मैम। डायगोनल का आप गायब कर देंगे, एक तुम्हें तुम्हारी जो तुम्हारे परपेंडिकुलर्स हैं
ये गायब कर देंगे, वेरिएशन तो वही रहेगी, वेरिएशन वही रहेगी। ठीक है, वरुण बंद करिए। अब जैसे एक फिगर दी हुई है कुछ इस तरह की, ठीक है, ये तुम्हारा ऑक्टागन दिया हुआ है, ठीक है, एक ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। अब तुम्हें दे रखा है टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागनल फिगर। अब मुझे उसने दे रखा है ये 10 दे रखा है, मुझे ये वाला डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, और मुझे ये हाइट दे रखी है, ठीक है। तो हाइट मुझे 22 हाइट दे रखी है 8 और ये वाला 22 दे रखा है। अगर मैं ध्यान दे दूं, अगर ये 10 mm तो ये भी मेरा 10 हो गया, क्योंकि ऑक्टागन जो रेगुलर ऑक्टागन है उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये 10 हो गया, ये 22 हो गया, ये 8 हो गया, तो एक ट्रेपीजियम की फॉर्म ले ली इसने, इसका एरिया निकल आएगा। और अगर हम ये देखें तो ये भी मेरा एक ऑक्टागन ही ट्रेपीजियम ही बन रहा है। तो अब इसका कैसे निकलेगा, ये दोनों ट्रेपीजियम का एरिया, ट्रेपीजियम दोनों का एरिया, यानी एक ट्रेपीजियम का निकाल कर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों का आ गया, और बीच में क्या है ये रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब वो वाली फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। क्यूब एक फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, ठीक है, यानी ये भी साइड, ये भी साइड, सारी साइड्स होती हैं, ठीक है। अब बात को समझने की कोशिश करियो, जिस हम कमरे में बैठे होंगे ना, या बैठे हुए हैं, ठीक है, उसको इमेजिन कर वो भी एक क्यूब है, इमेजिन कर एक क्यूब है। तो एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, सरफेस एरिया हम कब निकालते हैं? देखो सबसे पहले प्रॉब्लम आती होगी, भैया इसमें सरफेस एरिया निकालूं, इसमें वॉल्यूम निकालूं। अगर तुम्हारे सामने एक्सरसाइज ना दी हो, तुम्हें करने के लिए क्वेश्चन दिया हो, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि सरफेस एरिया निकलेगी या वॉल्यूम। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड टू कवर दिस दिस दिस, मैं क्या निकालूं भैया, सरफेस एरिया निकालूं, वॉल्यूम निकालूं, या हाउ मच मिल्क विल अ सर्टेन वेसल कंटेन, वो निकालने को बोल दिया जाए। एक वेसल, जैसे एक सिलेंड्रिकल वेसल दे दिया तुमको, उसमें कितना दूध आएगा, कितना पानी आएगा, वो निकालने के लिए बोला जाए, तब भी मुझे कंफ्यूजन है भैया क्या निकालूं। अब बात को एक सिंपल वे में समझने की कोशिश कर, सरफेस एरिया तब निकलता है जब मुझे उसके जो बॉडी होती है ना, बॉडी का आउटर स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ काम करना हो। यानी अगर मेरे को क्लॉथ का बारे में निकालना है तो मैं उसके आउटर स्ट्रक्चर के बारे से काम कर रहा हूं, उस केस में क्या निकलेगा, हमेशा सरफेस एरिया निकलेगा। स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही हो, मतलब कि मुझे जैसे उसको कवर करना है, उसको पेंट करना है, कुछ भी करना है, उसके आउटर स्ट्रक्चर से के बारे में बात हो रही हो। हाँ, जैसे पेरीमीटर करते थे, पेरीमीटर में क्या करते थे, तुम जब बाउंड्री से बात हो रही होती, बाउंड्री के बारे में बात हो रही होती थी, तो हम क्या करते थे, पेरीमीटर निकालते थे। एरिया कब निकालते थे, जब अंदर के बारे में हमको बात करनी होती थी। वॉल्यूम में भी वही है, जब हमने अंदर के बारे में बात करनी है, उसमें कितना पानी आएगा वेसल में, वॉल्यूम लगा दिया। तुम्हारा फ्रिज है, जब फ्रिज लेने जाते हो, कितने लीटर का फ्रिज चाहिए, वो क्वेश्चन ये पूछता है, यही पूछता है। लीटर का मतलब क्या होता है, उस फ्रिज का जो एरिया के अंदर का जो स्पेस होता है, उसमें कितना 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 सामान आ सकता है। गाड़ी की बूट स्पेस जो होती है, गाड़ी की डिक्की होती है, उसको भी पापा ने जब गाड़ी ली होगी जाकर पूछा होगा, इसका बूट स्पेस कितने लीटर का है, यानी उसके अंदर स्पेस कितनी है, उसके अंदर सामान कितना आ सकता है, अंदर सामान कितना आ सकता है, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम।
क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। मतलब अगर अंदर की बात हो रही है तो वॉल्यूम, बाहर की बात हो रही है तो सरफेस एरिया। यहां तक बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। अब मैं तेरे को क्यूब और क्यूबॉइड का समझाता हूं चक्कर। अब मेरे को सरफेस एरिया की बात करनी है, यानी हमें आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। अब मैम अगर मुझे इस दीवार की का एरिया निकालना हो और ये क्यूब है तो सारी साइड्स इक्वल है, तो ये भी साइड होगी और ये भी साइड होगी, तो इस दीवार का एरिया क्या निकलेगा? इस दीवार का एरिया क्या निकलेगा? साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। अब ऐसी कितनी दीवारें हैं? 1 2 3 4 5 6। कितनी दीवारें हो गई? 6। तो इसका टीएसए क्या होता है? 6 साइड स्क्वायर। यही फॉर्मूला लर्न किया था तूने, ठीक है। जब हम एलएसए या सीएसए पे आते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया में, टॉप और बॉटम उड़ा दो, 4 साइड्स हो गई। क्या हो गया? इसका फॉर्मूला पढ़ा था तुमने, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? 3 हिस्से होते हैं ना, 3 चीजें होती है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तीन साइड्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? एस क्यूब या साइड क्यूब या ए क्यूब, जो भी तुम्हारी बुक में लिखा होगा। समझ आ गई? पक्का? अब आ जाते हैं मैम किस पे? अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला समझा रहा हूं तेरे को, ठीक है, क्वेश्चन पे नहीं जा रहा, ठीक है। क्यूबॉइड कैसे बनेगा? ये मेरी लेंथ हो गई, ये वाली मेरी ब्रेथ हो गई और ये मेरी हाइट हो गई। अब कमरे में बैठी हुई है, ठीक है। अब तेरे को पता है भैया ये क्यूबॉइड है मेरा, ये मेरा क्यूबॉइड है। चलो अब समझने की कोशिश करियो, ठीक है। सबसे पहले हम जमीन का निकालते हैं, ये लेंथ और ये वाली। अब जो इसका एरिया होगा वही ऊपर का एरिया होगा, तो कितने लेंथ ब्रेथ हो गए तेरे पास? यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये क्या है? ब्रेथ। और ये क्या है? ऐसे कितनी है दीवारें? ये वाली और ये वाली पीछे, एक ये वाली दीवार और एक ये वाली दीवार पीछे वाली, 2। ये वाली दीवार लेंथ HL, जो इसका एरिया होगा वो इसके सामने वाली दीवार का होगा। 2 कॉमन ले ले, यही तो फॉर्मूला किया था हमने। हाँ करा था ना। अब समझ में आ गया? अगर भूल भी जाती है तो जिस कमरे में बैठी होगी उसमें फॉर्मूला भी बन सकता है बैठकर। हाँ आसान हो गया। चलो सीएसए देखते हैं इसका। मैंने क्या बताया था? क्या उड़ाना है? टॉप और बॉटम उड़ाना है। टॉप और बॉटम ये था, तो मेरा क्या हो जाएगा? 2BH प्लस 2HL। 2 कॉमन ले ले, BH प्लस HL। यही फॉर्मूला किया था, यही फॉर्मूला किया था। समझ में आ गया? और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? L इंटू बी इंटू क्वाइट इजली डन। आ जाओ सिलेंडर पे, आ जाओ सिलेंडर पे। सिलेंडर क्या होता है? कुछ इस तरह होता है। तेरे हाथ में जो पेन होगा ना वो भी एक सिलेंडर है। तेरे हाथ में जो पेन है वो भी एक सिलेंडर है, ठीक है। अब टीएसए की अगर बात करें तो उसका जो ये वाला पार्ट होता है ना मैम, ये वाला पार्ट होता है, इसका एरिया होता है हमेशा 2πRH। क्या होता है इसका एरिया? क्या होता है? ये तो पहले बुद्धि में डाल ले।
होता है 2 पाई ना ना, सिर्फ ये वाला। कौन सा वाला पार्ट जिससे तू लिख रही है ना, जो उसकी मोटाई होती है। जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट। अच्छा, ऊपर भी एक सर्कल है, अगर मैं नीचे इधर से बंद करूं तो इधर भी एक सर्कल हो जाएगा। सर्कल का, इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया क्या होगा? स्क्वायर। इस वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? स्क्वायर। एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, कितने सर्कल हो गए? 2 पाई आर स्क्वायर। अगर तू 2 पाई और आर कॉमन लेती है तो तूने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 2 पाई आर ब्रैकेट में आर एच। आर प्लस एच या एच प्लस आर, यही पढ़ा था। समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना होगा? उसका एरिया ये 2 पाई आर एच होता है, यहाँ पे एक सर्कल का एरिया, यहाँ पे एक सर्कल का एरिया। अब मैंने क्या बताया था, सीएसए में क्या करते हैं, टॉप और बॉटम उड़ा देते हैं, यानी ये उड़ा दिया, क्या बचा? 2 पाई आर एच। तो सीएसए तुमने क्या पढ़ा? 2 पाई आर एच। तो हमें ये लगता है और इसका जो वॉल्यूम होता है मैम, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पहले तो ये पता होने चाहिए तेरे को, फॉर्मूलेस कैसे कंस्ट्रक्ट हुए ये पता होने चाहिए, ठीक है। अब एक वेरिएशन समझाता हूं तेरे को। क्वेश्चन क्या आता होगा जो मुझे पता है कि एक रूम है, मुझे उसमें पेंट करवाना है, आता है क्वेश्चन, या एक्वेरियम है। पेंट करवाना है। पहले पेंट वाला लेते हैं, रूम का, रूम में पेंट कराना है। अब रूम में पेंट कहाँ कराते हो? एक ये वाली दीवार पे, ये वाली दीवार पे, 5 साइडों पे। ये एलबी पे नहीं कराते। तो अगर तेरे को बुद्धि लगाएगी तो 2BH प्लस HL, यानी जो CSA वाला फॉर्मूला पकड़ा और उसमें एक एलबी को ऐड कर देंगे। देखो फॉर्मूले पहले समझ, मतलब उसमें 2 एल भी नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक एलबी होगा क्योंकि छत करनी है ना पेंट। LB प्लस 2BH प्लस 2H। एल, या फिर CSA में उसके आगे प्लस एल भी लिख दे। अगर मैं उसके लिए अलग से फॉर्मूला बोलूं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग, अगर सीलिंग के बारे में दिया होगा तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ BH प्लस HL और प्लस कर देंगे सीलिंग के लिए LB। बात समझ में आ गई मैम? कर लोगे? ठीक है। अच्छा, ये रेडियस होता है इस सिलेंडर का और ये मेरी हाइट होती है, मैंने मार्क नहीं किया था, ठीक है। वरुण पॉज दे, दोबारा बोल दे। अगर हमारा सिलेंडर एक साइड से ओपन हो, एक साइड से क्लोज हो, ठीक है, तो मैंने बनाया और ये मैंने जो मार्क कर दिया ये तेरा क्लोज्ड है, ठीक है। तो 2 पाई आर एच तो हमारा आएगा ही आएगा, 2 पाई आर एच तो हमारा आएगा प्लस, क्योंकि जिस तरफ से क्लोज्ड है वो भी एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? दोनों में पाई कॉमन है, दोनों में आर कॉमन है, पाई और आर कॉमन ले लिया, 2H प्लस आर हो जाएगा, करेक्ट।